सुखलाल कुशवाहा जी जो विंध्याचल की विंध्य प्रदेश की शान है, जिन्होंने इस बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए बड़े बड़े ऑफर, यहाँ तक कि सीएम की कुर्सी तक लात मार दी। मैं ऐसे सुखलाल कुशवाहा जी को नमन करते हुए अपनी बात सुखलाल कुशवाहा जी ने अथक प्रयासों के चलते माँ सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक बड़ा काम था। और उनके नाम से टाउन हॉल बनाकर ये उससे भी एक बड़ा काम था, क्योंकि जिस समय माँ सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और माँ फातिमा शेख भारत देश के अंदर शिक्षा की जोत जलाने का काम कर रहे थे, उस समय मनुवाद और ब्राह्मणवाद इतनी चरम सीमा पर था कि उनको मरवाने के लिए, उनकी हत्या करवाने के लिए गुंडे भेजे थे। लेकिन उस महापुरुष को नमन करता हूं मैं कि उन्होंने उन गुंडे प्रवृत्ति के लोगों को भी ज्ञान देकर अपना शिष्य बना लिया। और ये बड़े गर्व की बात है कि शिष्य बने, लेकिन उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फुले साहब, अब आपकी हत्या करने का कोई भी मनुवादी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ बॉडीगार्ड बनकर हम रहे। तो ऐसे महापुरुष महामानव की प्रतिमा लगाने का जो काम सतनाम सुखलाल कुशवाहा जी ने किया, ये बड़े तारीफ काबिल है। और इतिहास के पन्नों में पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग याद करेंगे, नमन करेंगे। लेकिन बड़ा शर्म की बात यह है कि जो संतान अपने पिता की धरोहर, जो अपने पिता के द्वारा किए गए कार्य को पूरा आगे नहीं बढ़ा सकता, जो उसको सुरक्षित नहीं कर सकता, मेरे नज़र में वो संतान नालायक है। अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मिशन को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, तो हम भी उनकी नालायक संतान हैं। लेकिन मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है यहाँ की भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी की यूनिट को, यहाँ के एक कार्यकर्ताओं को, अतु खान जी को, नरेंद्र जी को, विजय भाई को, पंकज भाई, जो भी यहाँ पर जो टीम है, पन्ना जिले से लोग आए, रीवा जिले से लोग आए, उनको कि आप लोग उस नालायक बेटे के बाप, क्योंकि आपके बाप के धरोहर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिद्धार्थ कुशवाहा जी के मुंह पर जूता है कि जो बेटा अपने बाप की धरोहर नहीं बचा सकता, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए बड़े शर्म की बात इससे कोई और हो सकती है। आप कांग्रेस पार्टी में रहकर अपने घर परिवार को, भाजपा में रहकर अपने घर परिवार को बचा सकते हैं, लेकिन आप अपने महापुरुषों की विचारधाराओं को नहीं बचा सकते। ये बात आज यहाँ पर आके मैंने देख ली और सिद्धि भी हो गई। साथियों, अब आपको ये प्रण लेना है कि अगर हमें भविष्य में अपने महापुरुषों के बलिदानों के लिए, उनके संघर्ष की गाथा को बढ़ाने के लिए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, अगर हमें इस भीम आर्मी के लिए, आर्य समाज पार्टी के लिए अगर हमें अपनी जान भी न्यौछावर करना पड़ी तो हम करेंगे, लेकिन पीछे हम लोग करने वाले नहीं। आज यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं आप सभी वक्ताओं की बात सुनकर मुझे बड़ा गर्व भी महसूस हुआ कि भाई यहाँ तो बोलने वाले लोग भी हैं, और यहाँ पर धरना स्थल पर आकर मुझे लगा कि बोलने वालों के साथ साथ यहाँ पर लड़ने वाले लोग भी मौजूद हैं। अब लेकिन बोलने वाले और लड़ने वाले जब एकजुट हो जाए तो यहाँ के कलेक्टर को भी भागना पड़ेगा। अभी तक ताली आ रही है आपकी बार मुझे नहीं लगता, ताली आ रही है इसमें बार अभी तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ के जो कलेक्टर है, यहाँ के जो कलेक्टर है, उनको ये आवाज नहीं हुआ था कि इस प्रतिमा को बचाने के लिए नालायक बेटा तो कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन उनके असली बेटे, ओरिजिनल बेटे यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, आप लोग संघर्ष करिए, और मैं अतु भाई के और इनकी पूरी टीम को मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग गांधीवादी तरीके से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर हर चीज़ गांधी के तरीके से मिल जाती तो अम्बेडकर पैदा होते ही नहीं। साथियों, अब हमें गांधी का तरीका छोड़ना पड़ेगा और अम्बेडकर का तरीका हमको। अम्बेडकर साहब ने जब दलितों को तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था, थोड़ा हो जाओ, अब पानी तो कैसे,
लेकिन बाबा भैया साहब की ने मोबाइल बोला है, भैया की लाइव चल रही कि जिस 14 तालाब के अंदर एक पशु मवेशी नहा सकता है, एक कुत्ता पानी पी सकता है, वहां पर शूद्र पानी नहीं पी सकते। तो उन्होंने ये ठान लिया कि अब चाहे सर फटेगा या फाड़ेंगे, लेकिन 14 तालाब से हम लोग पानी तो साथियों आप देख सकते हैं कि 20 मार्च को हमारा आंदोलन सिद्ध हुआ और तब से हमको सार्वजनिक स्थानों से पानी पीने का अधिकार ठीक उसी प्रकार आज भी कई जगह दलितों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। मंदिर में जाना हमारी कोई रुचि नहीं, लेकिन ये मान सम्मान की लड़ाई बाबा साहब ने बताया। जब कालाराम मंदिर के अंदर दलितों को प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, तब भी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी टीम लेकर पहुंचे और वहां पर मंदिर में प्रवेश करके दिखाया। चाहे हमारे सर फूटे, लेकिन स्वाभिमान से समझौता हमने नहीं किया। ठीक इन्हीं आंदोलन से हम प्रेरित होकर हम यहाँ सतना पर आए और सतना में आकर हमें लगा कि आपकी प्रतिमा 22 फरवरी 2022 को लगभग टूटी थी। 22 फरवरी 2022 को टूटी थी। लगभग 7 महीने इस प्रतिमा को टूटे हुए हो गए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोग जिंदा हैं। अगर जिंदा होते तो अभी तक की प्रतिमा आखिर आपने ये भेदभाव क्यों रखा कि अंबेडकर की प्रतिमा टूटी तो आप लोगों ने चक्का जाम कर दिया, और मां सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा टूटी तो आप लोगों ने एक भी चक्का जाम नहीं किया कि आप लोगों ने चक्का जाम नहीं किया। आखिर आपने क्यों नहीं? यही हमें समझना है। अरे भाई, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और मां सावित्रीबाई फुले को अपना आदर्श मानते थे, गुरु मानते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि ज्योतिबा फुले जी की जयंती हमें एक त्योहार के रूप में मनानी चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग उनकी बातों को नहीं समझे। अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ज्योतिबा फुले के लिए इतनी बड़ी बात कही, तो अब भीम आर्मी मां सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा के लिए अगर किसी का सर फाड़ना पड़े तो तैयार है, और किसी का सर काटना पड़े तो तैयार है, और कटवाना पड़े भी तो। लेकिन अब हम लोग पीछे नहीं हटे। अब साथियों, क्योंकि उज्जैन के अंदर प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, और वो लड़ाई है सामाजिक न्याय यात्रा में महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन की। क्योंकि पूरी प्रदेश की कमेटी वहां पर लगी हुई है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे साथियों पर इन 10 दिनों के दरमियान कुछ ऊपर नीचे बात हो। अब हमने संकल्प लिया है कि इस लड़ाई को हम लोग मिलकर लड़ेंगे। क्या करेंगे हम लोग? इस मां सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा के लिए हम लोग अपने सर्वस्व, खून, पसीना सब कुछ त्यागने को तैयार, लेकिन पीछे हटने के बिल्कुल अब हम लोग बोर्ड में नहीं है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि सतना जिला प्रशासन और कलेक्टर और यहाँ के गुलाम विधायक और गुलाम सांसद, जो सिर्फ कहने के ओबीसी हैं लेकिन हमारे महापुरुषों के लिए लड़ते नहीं है, उनके लिए ओबीसी वर्ग के नहीं है, तो इन सबको इनकी औकात दिखाने के लिए सतना जिला प्रशासन को हम लोग 10 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। कितने दिन का? 10 दिन का। क्या आप लोग तैयार 10 दिन के बाद यहाँ पर सड़कों पर आने के लिए? हाथ खड़े करके बताओ, हाथ खड़े करके। तैयार है। क्या आप लोग तैयार है 10 दिन के बाद में अगर प्रतिमा नहीं लगती तो ये चक्का जाम करने के लिए? क्या आप लोग तैयार है उस कलेक्टर की कदर पकड़ने के लिए जो कलेक्टर आज तक उल्लू बना रहा है? हम लोगों को तैयार है। अगर साथियों आप लोग तैयार है तो पूरा मध्य प्रदेश भी सतना आने के लिए तैयार है, और अगर उससे भी काम नहीं बना तो चंद्रशेखर रावण भी सतना आने के लिए तैयार है। तो साथियों आप लोग दृढ़ निश्चय कर लीजिए, और मैं अतुल खान साहब से, यहाँ की जिला कमेटी भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी से आग्रह करूंगा कि आप मेरे आग्रह पर, क्योंकि मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरे लिए मेरे हर एक कार्यकर्ता की जान अनमोल है। हम नहीं चाहते कि आप भूखे रहकर अपने प्राण त्यागे, आप अपनी गर्दन काट कर और कटवा कर अपने प्राण त्यागे, तो मैं उसको मानूंगा कि आप अम्बेडकर की औलाद है।